औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ारों लाखों करोड़ों दरूद अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा व तय्यतुस्सना सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मैं अपने तमाम देखने वाले, चाहने वाले और बिलखसूस रेसिंग पिजन लवर्स जितने भी दोस्त अहबाब जिनका तल्लुक़ पाकिस्तान से है, बैरून ममालिक है, कोयटा की सरजमीन से, उनकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, गुजरात से मैंने अपना सफ़र शुरू किया तो मेरा आप दोस्तों से वादा था कि कोयटा का ये वर्ल्ड वाइड शौक़ रेसिंग पिजन का, उस हवाले से इंशाल्लाह हम आपको कोशिश करेंगे कि वहाँ से हम आपको आगाही दें। सुबह आपने एक छोटा सा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी सुना। तो इस वक्त मेरे साथ जो शख्सियत तशरीफ़ फरमा है, दोस्तों, मरी ख़ानदान की ये सपूत, मैं समझता हूँ इस ख़ानदान को बलूचिस्तान में सियासी, समाजी और ये साथ साथ उनका एक साइड का अपना एक शौक़ भी है कबूतरों के हवाले से। तो इस वक्त राफ़िउल्लाह मरी के वालिद मोहतरम मुबारक ख़ान मरी वो मेरे साथ मौजूद हैं। हम उनके डेरे पे हैं। तो मैं इंतहाई मशकूर हूँ उनका कि मैं 2018 में भी आया, मेरी बदकिस्मती की मुलाकात ना हो सकी। तो कल जब मैं पहुँचा तो मुझे पता चला कि मुबारक ख़ान साहब ख़ुद भी अब इस शौक़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं रेसिंग पिजन के हवाले से। तो आइए थोड़ी सी जानकारी करते हुए, उनसे कोई हाल अहवाल लेते हुए फिर हम आपको राफ़िउल्लाह के हमरा उनके रेसिंग पिजन का शौक़ करवाएंगे। आपने हमारे साथ रहना है, हमारे इस पेज को आपने लाइक करना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दादा साहब क्या हाल है? आप खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया मरी बरादरान का, आपके साहबजादगान का। और सबसे बड़ी खुशी ये होती है कि मुझे राफ़िउल्लाह के हवाले से, मैं अक्सर इसकी मिसाल भी देता हूँ कि अल्लाह पाक उससे ज़िंदगी में और भी कामयाबियाँ दे, कि तालीम के हवाले से ज़्यादा खुशी हुई थी मुझे। तो जिस वक्त आपके मुतालिक ये पता चला कि अब आप भी जो है, आपका जो टुकड़ी वाले कबूतरों का, तो ये सफ़र किस तरह आपकी ज़िंदगी में आया, किस तरह आप कबूतरों की तरफ राग़िब हुए आप? शौक़ तो बचपन से था जी, शौक़ तो बचपन से था, मगर ऐसे दोस्त नहीं थे जिनके साथ मेरा थोड़ा शेयरिंग होता, शौक़ करते। तो आस्ते आस्ते ये होता हुआ, दस्तेबाजी में हुआ। दस्तेबाजी तकरीबन 10 साल मैंने दस्तेबाजी किया। तो राफ़िउल्लाह था, फिर मेरा कज़न, फर्स्ट कज़न इमरान आमिर मरी, तो इनको शौक़ हुआ रेसिंग पिजन का। तो इन्होंने बाहर से मंगाए, कुछ कबूतरें लाया। मुझे इतना तजुर्बा नहीं था, बहरहाल ये था कि मैं उनको अंदाजे से कह सकता था कि ये इस तरह। इन्होंने ब्रीडिंग किया और 19 साल अच्छा रिज़ल्ट दिया। और मैं ये अक्सर जाते थे, पिकनिक भी करते थे, अपने बर्ड छोड़ते थे। तो मुझे कहते थे आप सिर्फ इनको देखें, मुझे हमें फ़ोन पे इतला दे कि कितने बर्ड्स आ रहे हैं। इसी दौरान ये होता हुआ तो 2018 में जो इन्होंने फर्स्ट टाइम जो सक्कर रूट पे स्टार्ट किया खेलना, तो मैं आता अक्सर यहाँ पे बैठता, देखता कबूतरों का आना, ये वो। तो इसमें मुझे बहुत ज़्यादा दिलचस्पी हुआ इसमें। इसी दौरान मैंने अपने कबूतरें निकाल के इस लाइन पे आया। तकरीबन 1 साल हो रहा है मुझे इस शौक़ में। इतना तजुर्बा नहीं है, जूनियर हूँ, ये सीनियर हैं, और भी सीनियर दोस्त हैं, वाकिफ़ है, जानने वाले हैं। मगर ये कि ये साल में एक दफ़ा होता है, बहुत इंजॉय बंदा करता है। और सारा साल आप इनका मतलब इनकी खिदमत में लगे होते हो, ब्रीडिंग है और इनका ट्राई है, इनको ट्रेनिंग देना, सब मस्ट। ये मतलब मस्ट मेरे हिसाब से जो है सबसे पहला जो इनका सीढ़ी कहते हैं वो जो है ट्रेनिंग। जी हाँ, ये जो सही माने में हो तो आगे आप रिजल्ट भी दे सकते। और अच्छे बर्ड्स, अच्छे ब्लड लाइन लॉफ्ट आपका जो है दारुमदार जो है अच्छे ब्लड लाइन से है। जो आप अच्छे कबूतर लाएं, अच्छे दोस्त हों आपके, हैज़ एक स्पोर्ट्स की तरह लें, कोई और इसमें नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। मैं खुद, मेरा सोच तो यही है। तो आगे अभी देखो क्या होता है। अभी आगे और भी लोग हैं। अभी हमारे ग्रुप में तकरीबन माशाल्लाह 50 फैंसियर हैं उसमें क्लब में, हमारे क्लब में। टफ़ होगा इस दफ़ा, बहुत टफ़ होगा, मगर ये कि हार जीत तो होगा, मगर और कोशिश करना पड़ेगा इसमें,
और ज़्यादा और तको दो करके। जी हाँ, जी हाँ। अच्छा, ये मुबारक साहब, ये टुकड़ी वाले कबूतरों का आपने तस्करा किया, तो क्या बाकायदा मतलब आपने उसको प्रैक्टिकली उस शौक को किया टुकड़ी वाले कबूतरों को कोयटा में? ये पहले सुनने में इन्हीं एक्टिविटीज़ में मतलब कबूतरबाजी हुआ या कुछ और हुआ, बैठक में बैठक होना, ये बलूचिस्तान का पहले से ही स्टार्ट आ रहा है। अभी बड़े बड़े लोग जो हैं, बड़े घरों के बच्चे, ये भी इन्हीं दस्तेबाजी में या रेसिंग पिजन में हिस्सा ले रहे हैं, और शौक भी हैं इनमें। माँ बाप भी खुश हैं कि बच्चे घर में ही हैं, अब आंखों के सामने हैं, छत पे है या सामने है, किधर और नहीं जाते। इसमें फैमिली भी खुश है और बहुत अच्छा है मेरे हिसाब से, अगर आप अपने सुकून के लिए करें, न कि इसमें और चीज़ें अगर आपने मतलब वो मुनासिब नहीं। कोई ऐसा मौका आया हो कि जिस तरह राफिउल्लाह है माशाल्लाह, आप उसकी मतलब है, आपका दस्ते शफ़क़त भी है उस पर जी। और मज़े की बात यह है दोस्तों, आज मेरे लिए एक यूनिक चीज़ ये भी है कि एक ऐसा शौक़, वर्ल्ड वाइड शौक़, कि जिससे बाप और बेटा दोनों वो शौक़ से मुंसलिक हैं। और उनके वालिद मोहतरम आगे वो एक बात कर रहे थे कि मेरी सिर्फ ये ड्यूटी होती थी कि बच्चों ने सैर व तफरीह के लिए जाना, तो मुझे क्या जाना, उन्होंने कबूतर जो है उड़ाए हुए होते थे कि अबू आपने हमारे कबूतरों को देखना है वहाँ, तो वहीं से ये सिलसिला आगे शुरू हुआ। तो किस तरह का पाया आपने, मतलब कभी कोई ऐसा मौका आया कि आपने सख्ती की हो राफे पे, यार नहीं करो ये शौक़, क्यों कर रहे हो? नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ। बहरहाल ये बेस मेरा होता है उससे कि पहले आप अपना एजुकेशन कंप्लीट कर लें। ये चीज़ें होती हैं, ये लाइफ में हैं, ये आपके साथ साथ है, ये एक दिन वाला नहीं है। ये आप अपना एजुकेशन करें, आप एक स्टेज पे आएँ, आप एक प्लेटफार्म पे आएँ, उसके बाद जो आप अपना एक्टिविटी है या ये शौक़ है अच्छी तरह करें, हाई क्लास में करें। ये नहीं कि आप लो क्लास में, हाई क्लास में बेस्ट से बेस्ट करें, अच्छा और भी अच्छा करें, उसमें मुझे कोई एतराज़ नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह फरमाबरदार है हर हिसाब में, तालीम में बहुत अच्छा है, बहुत जो मैट्रिक तक या ओ लेवल तक पोजीशन होल्डर बच्चा था है। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी शौक़ इनका, अभी आगे देखो क्या होता है, मतलब मेरा। हाँ, और हमारा क्लब ऐसा है कि हम बाप बेटे भी हरीफ है। ये जब कबूतरें छोड़ते हैं तो मैं अपना गड़ी वहाँ पे इंतज़ार में, तो कि मेरा बर्ड है, ये अपने कबूतरों के इंतज़ार में होते कि हमारे कबूतर आ जाएं। ये हमारा इस तरह है। पिछले साल भी हम कभी ये पोजीशन पे आता, तो एक दो ऐसे मैचेस हुए जिनमें फर्स्ट सेकंड हम आए, मरी लॉफ्ट ए, मरी लॉफ्ट बी, आमिर और मेरा कज़न और मेरा बेटा और मैं पोजीशन फर्स्ट सेकंडों में आए हैं। अब इस साल देखते हैं क्या होता है। तो ये साथ जो भाई बैठे हैं, जरा इनका भी तारुफ थोड़ा सा करवा दें। ये अब्दुल रऊफ। कहाँ से चल रहा है आपका? कलात से बेसिकली जो मेरा दश्त में एसडीओ इरिगेशन डिपार्टमेंट, बाकायदा मैं शौक भी करता हूँ पिजन्स का 8-10 साल। जी, मैं भी 3 साल से। ये असल में ऐसे हुआ कि मुबारक खान ने हमें फंसा दिया इस शौक में। इन्होंने मेरे भाई को 1-2 रेसर बर्ड्स दिए थे, वहाँ पे वो उसने ले आया। फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरे दिल में भी आ गया कि मैं भी इस शौक़ में अच्छे अच्छे बर्ड्स ले आऊँ। फिर मेरा ताल्लुक़ अहमद वली से बना, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत अच्छे अच्छे बर्ड्स दिए। इसके बाद मैंने रेसेस, फर्स्ट टाइम जो मैं रेसेस खेल रहा था, मेरे पास 8-10 बर्ड्स थे। मैंने रेस में हिस्सा नहीं लिया, अपने बर्ड्स को ट्राई दिया। 50-60 किलोमीटर से मेरे सारे गुम हो गए। बस मैंने हिम्मत नहीं आ रहा, मैंने कहा चलो इस साल तो मेरे बर्ड्स गुम हो गए, नेक्स्ट ईयर जो है मैं इससे बेहतर परफॉर्म करूँगा। तो अगले साल मैंने खेला माशाल्लाह 4 रेसेस, चारों में मेरे टॉप पोजीशन थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। और ये 2020 में भी मैंने 4 रेसेस खेले, उसमें भी पहले मैच में चौथे पे था मैं, दूसरे मैच में फर्स्ट आया था, तीसरे में वापस सेकंड और चौथे में वापस सेकंड। किस तरह आपने ज़रूर भाई, चलें आप भी साथी तौर पे कबूतर आपके पास दोगे, वहाँ से आपको शौक़, आपने किस तरह पाया इस शौक़ को, किस तरह देखते हैं आप? मुझे ये शौक़ असल में बचपन से है। मेरा जो भाई है वो बचपन से हमारे घर में कबूतर रखते थे। सबसे पहले आई फ्लायर थे हमारे पास, उनमें भी हमारे बहुत अच्छे अच्छे नस्ल थे। जब वो बर्ड्स, सबसे पहले मुझे उनका शौक़ हुआ। मैंने यहाँ पे कोयटा में दोस्त थे साहिब गुलजार, क्या नाम था जी, साहिब कजूम, तो उनको मैंने वो 2 दाने गिफ्ट किए उन बर्ड्स में से।
यहाँ पे कोयटा में उन्होंने उनके ऊपर खेला माशाल्लाह से। उस साल वो चैम्पियन आए कोयटा के। हाँ, दीवान साहिब वाले जो वाइट पिजन्स हैं कागज़ी जिनको, वो मैंने फ़र्स्ट टाइम उनको दिए थे। और वो यहाँ पे कयूम साहब वो चैम्पियन बन गए 1 साल में उनके ऊपर। बेसिक मेरा ये सवाल था कि आपने मतलब किस तरह पाया इस शौक को, आपने किस तरह, आपकी क्या असेसमेंट है? मैं इसी पे आ रहा हूँ। मतलब ये नेक्स्ट मतलब मुझे इसमें फिर ट्रॉली वाले कबूतरों का शौक़ पड़ा, फिर उसमें भी मुझे बहुत मज़ा आया। इस शौक़ को मैंने बहुत ही अच्छा पाया कि भाई ये बहुत ही अच्छा शौक़ है। उसमें ये था कि हम लोगों का घर से निकलना कुछ ज़्यादा था। ये मार्केटों में हर जगह पे कबूतरों को देखने के लिए हम लोग जाते थे बाज़ार में, तो उससे फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे अच्छा नहीं लगता था कि भाई अभी बार बार हम लोग मार्केट जाए, तो उससे मेरा दिल टूट गया। उसके बाद जब मैं आ गया ये रेसर पिजन्स की तरफ, तो इसमें मुझे अच्छे अच्छे फैंसियर डिसेंट लोग, बहुत ही मतलब अच्छे अच्छे लोग मुझे मिले पूरे पाकिस्तान से। अभी हसन खान जो है वो मेरा पेशावर में बहुत ही अच्छा दोस्त है, वो मेरा बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे क्लब का भी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे एज अ मेंबर हूँ मैं BPRC का, लेकिन ख़ुद के तकलात में हूँ। अहमद वली भाई है, वो हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा जो हमारे मरी बरादर हैं, इनके बहुत ही अच्छे अच्छे बर्ड्स हैं इस वक्त। ये बहुत बाहर से मतलब इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे बर्ड्स मंगवाए हैं। पहले मैं समझता था कि मेरे बर्ड्स इनसे सही है, लेकिन इन्होंने 1-2 साल में अपने आप को ऐसे इम्प्रूव किया कि इनके बर्ड्स टॉप पे टॉप बर्ड्स ले आए इन्होंने। तो अभी मैं भी यही सोच रहा हूँ कि मैं अपने बर्ड्स इनके मुकाबले में जो वन लॉफ्ट है फराज भाई का, तो हम अपने बर्ड्स अभी वहाँ पे भेज रहे हैं। मैं हो गया, मुबारक खान भाई पिंडी भेज रहे हैं बर्ड्स, बाकी अहमद वली, तो हम सब का अभी एक कंपटीशन वहाँ पे भी है एज आ होल। मतलब ये सब जितने भी दोस्त हैं अपने बर्ड्स वहाँ पे भेजेंगे। उस वन लॉफ्ट में सब 4-4 बर्ड्स भेज रहे हैं। अभी वहाँ पे किस्मत है कि कौन जीते, किसका सितारा चमके वहाँ पे। अच्छा, थैंक यू। तो दोस्तों, आपने अब्दुर्रऊफ भाई कलात से इनका तल्लक है, आपने उनकी जानकारी आपको दी कि किस तरह वो इस शौक़ की तरफ आए। तो दोस्तों, ये मैं समझता हूँ आज पिजन स्पोर्ट्स मैगजीन के लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ है, एक बड़ा यूनिक एजाज़ है कि मैं देख रहा हूँ कि एक बाप बेटा जो हैं वो एक रीफ की शक्ल में भी आपको नज़र आ रहे हैं, एक बाप बेटा की मतलब शक्ल में भी आपको नज़र आ रहे हैं। तो माशाल्लाह राफ़िउल्लाह ने अपने इस शोबा में भी, तालीम में भी उसने O लेवल और A लेवल में उसने अच्छी पोजीशनें ली। तो शौक़ 2018 से अब उसका देखा आपने कि 2019 और 2020 में ये जो बलूचिस्तान रेसिंग पिजन क्लब के हवाले से जो 2 रेसें थी उसके वो दोनों के वो चैम्पियन रहे। तो बड़ी कलील मुद्दत में मतलब ज़हीन है वो इस हवाले से। तो मुबारक भाई, क्या कोई पैगाम आप देना चाहेंगे? मैं समझता हूँ कि जिस तरह पंजाब में मैं देख रहा हूँ कि ये शौक़ बड़ा हाई फ्लाइंग पिजन का, तो अब इसको भी कोई मैं देख रहा हूँ कि बलूचिस्तान से ख़ुसूसी तौर पे बड़ा अरूज जो है रेसिंग पिजन को मिल रहा है। किस तरह देख रहे हैं आप आगे? अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बहुत अच्छा है। अभी मैंने पहले भी ये जिक्र किया कि अभी बड़े लोगों के बच्चे इन्हीं उसमें आ रहे हैं, और मेरे हिसाब से वालिद को नहीं कहना चाहिए अपने बच्चों को छोड़ देना चाहिए, एक्टिविटी करें। ये भी एक ज़िंदगी की लाइफ का एक तजुर्बा है, क्योंकि इसमें बैठना उठना बात करना, इसमें तहजीब का भी है। दोस्त अच्छे हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत मतलब बड़े लोग, बड़े घरों के बच्चे हैं, अच्छे तहजीब वाले हैं, उठना बैठना। इसमें आपका बच्चा मतलब सेफ है, आपके सामने है, और बजाय किसी और एक्टिविटी में लगे या कहीं और जाए, या कहीं मैं किसी बाहर मुल्क जा रहा हूँ या ख़ुद से कोई ऐसे वोट है, उससे ये बेहतर है जो आपका बच्चा आपके सामने, जो आप एक स्पोर्ट्स में लगा हुआ है मेरे हिसाब से। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हिसाब से ये आइंदा नेक्स्ट ईयर ये रेसिंग पिजन का जो बलूचिस्तान में और ज़्यादा बढ़ेगा। पाकिस्तान में तो है, बहुत ज़्यादा है, ख़ासकर पंजाब में, क्योंकि पंजाब में लेट है, देर से आया है, मगर वो बहुत आगे होंगे आगे आने वाले सालों में। बलूचिस्तान में तो तकरीबन 25-30 साल से ये स्टार्ट है, पंजाब में मेरे ख्याल से 5-6 साल से, मगर ये बहुत आगे जाएंगे पंजाब वाले, क्योंकि वो हर शौक़ में आगे हैं।
शायद उनका दिलचस्पी ज़्यादा हो हमसे, या हमारा या कोई दूसरे उस वजह से जो है हम लोग पीछे हैं थोड़े। और रेसिंग का यहाँ पे थोड़ा टफ है। टफ इस वजह से लाला ने पहले भी कहा, ये एक प्याला नुमा जो है क्वेटा एक उस जगह पे है जो चारों तरफ बंद है। ये खुद भी अभी ट्रेन में आए, इनको अंदाज़ा हुआ है कि ये कैसे पहाड़ है, बड़ी हाइट पे। और ये कबूतर हाइट पे नहीं जाता है, ये जो है डिस्टेंस इसका तकरीबन 30 फुट या 20 फुट के से ये अपना जो है वो टेम्परेचर बराबर करके ये अपना घर आता है। तो इसमें थोड़ा मुश्किल है। अभी आइंदा हम लोग कोशिश कर रहे हैं रूट अपना ज़्यादा करें। जैसे अभी पिछले साल 618 था, 617, अभी 700 तक जी उमरकोट से था। अभी आइंदा 700 का हमने सोचा है या 650 का, इसी तरह आगे इंशाल्लाह वो करेंगे। जी मेहरबानी जी आपका। तो दोस्तों ये देखा आपने, मैं बड़ी माजरत के साथ कि आपको पता है कि मुझे एक आर्जा लाक है, मुझे इल्म फील हो रहा है। हालांकि ये एक बड़ा ट्रेडिशनल आप एक सकाफती एक सिलसिला है। ये अगर आपको मेरा कैमरामैन दिखाए, अगर आप बलूचिस्तान में कहीं भी आप चले जाएंगे तो आपको उनकी बैठकों में, उनके डेरों पे इसी तरह की आपको ये सिटिंग मिलेगी। वहीं बैठ के ये अपनी कुचैरियाँ भी करते हैं, मेहमान भी आते हैं, घर से अलग है उनका एक सिस्टम होता है। तो आइए दोस्तों, बिला तफरीक अब आपको इंतज़ार होगी उन परिंदों की, उन सिपाहियों की कि जिन्होंने 2019-2020 में बड़ा शानदार परफॉर्म किया। तो मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि वो आपको राफिउल्लाह के पास ले जाए, फिर हम आपको वहाँ से शो करवाते हुए फिर इंशाल्लाह एक जगह टाइम है वहाँ से भी कोशिश होगी कि रेसिंग पिजन के हवाले से हमको आपको अच्छे दोस्तों से मिलवाएं। तो आइए दोस्तों, आपको राफिउल्लाह मरी ऑफ कोयटा उनके मैं रेसिंग पिजन का शौक़ करवाने जा रहा हूँ। आपने उन कबूतरों को गौर से देखना है दोस्तों। ये एक मैं समझता हूँ कि एक आगाही होती है, एजुकेशन एक्सचेंज होती है कि आप लोगों के जो कबूतर हैं हाई फ्लाइंग या लो फ्लाइंग पिजन जो हैं, उनकी बॉडी स्ट्रक्चर, उनकी रंगत, बहुत ज़मीन आसमान का आपको फ़र्क। तो आइए दोस्तों, राफिउल्लाह इंतज़ार कर रहा है, हम आपको कोयटा से आज बाकायदा तौर पर रेसिंग पिजन का शौक़ करवाने जा रहे हैं। आप लोगों ने मेरे इस पेज को लाइक भी करना है, इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है। चलो जी जाओ राफे भाई। तो ये दोस्तों इस वक्त हम राफिउल्लाह मरी के उस केज में हैं जिससे हम आपको कबूतर दिखाने जा रहे हैं। आपने देखा कि मुबारक खान साहब ने भी अपनी थोड़ी सी रोशनी डाली और अपना ये बताया कि मैं किस टुकड़ी वाले कबूतरों से मैं इस शौक़ की तरफ डाइवर्ट हुआ हूँ। उन्होंने उनकी असेसमेंट थी कि मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे बच्चे मेरी आंखों के सामने रहते हैं, अपनी तालीम को भी वक्त देते हैं, अपने घर में जिस वक्त उनका जो फालतू टाइम होता है वो अपने बर्ड के साथ गुजारते हैं। तो मैं राफिउल्लाह पहला कबूतर आप दिखाएं जो आपकी पसंद का कबूतर हो। रेसिंग लॉफ्ट भी मैं आप लोग को इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। ये मेल्स का लॉफ्ट है, जो रेसिंग टीम मेल्स का। ये वो बर्ड्स हैं जो इस साल 2022 के सीज़न में रेस पे जाएंगे। ये मेल्स की टीम। ये दोस्तों कबूतर हम आपको इंशाल्लाह उनका शौक़ भी करवाएंगे। ये राफिउल्लाह की वो टीम है फीमेल्स की कि जो 2022 में जो परफॉर्म करने जा रही है। हाँ मेल्स की।
आप दोस्तों ने मेरे इस पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करना है, शेयर भी करना है। ये तमाम मेल बर्ड मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये आगे 2022 में मरी लॉफ्ट्स के नाम से ये कोयटा के रेसिंग पिजन में ये शौक करेंगे। तो ये मेल बर्ड से दोस्तों एक लाइन है, कबूतर एक लाइन है। अभी आते हैं ब्रीडर फीमेल्स की तरफ। इधर आए इस तरफ। एक मिनट ये दोस्तों सामने करें इसको ना, सामने वैसे सामने करें, कबूतर को पकड़ के ना ऐसे ऐसे। नहीं बस ठीक है। ये दोस्तों रेसिंग पिजन की फीमेल। जी हाँ, ये इसको मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। ये बर्ड 2018 में जब लाला कोयटा आए थे तो ये बर्ड भी मैंने उनको इंट्रोड्यूस करवाया था। ये उस टाइम फ्रेश यूके से जब इंपोर्ट हुई थी, ये बर्ड भी उसी टाइम मैंने लाला को भी इंट्रोड्यूस करवाया था। ये बर्ड अल्हम्दुलिल्लाह इसके जो ये ब्रीडर फीमेल इसके जो पट्टे हैं वो 2019 और 2020 के जो BPRA का जो टूर्नामेंट था उसमें फाइनल विनर जो थी वो इस बर्ड की बेटी थी। ये दोस्तों ये वो जो उस ब्लड लाइन से आपको ये रेसिंग पिजन दिखाया जा रहा है कि जिसकी आगे ये अगर आप इनका कुंडा देखें, दूसरा रिंग दिखाएं, डोम दिखाएं, इसकी डोम देखें आप। इस तरह से दिखाएं ना, इस तरह आप करें डोम ना, डोम। ये दोस्तों अगर आप इस मादा की दम देखें, इसका कलर देखें, इसकी आंख दिखाएं ज़रा, ऐसे पकड़ के देखें। आप दोस्तों को रिज़ल्ट सही मिल रहा है यार, आप दोस्तों ने बताना है। ये मैं आपको फीमेल जो है ये उस रेसिंग पिजन की फीमेल उसका मैं आपको ये शौक करवा रहा हूँ। ये आप इसका जिस्म देखें, पकड़ें ज़रा, रफे से पकड़ें। तो दोस्तों इन कबूतरों में जो ख़ास बात है, इनका जिस्म अगर आप देखें यहाँ से, ये चौड़े जिस्म के और पीछे से इनका जिस्म बिल्कुल कम है। ये जो जगह है ये आप देख रहे हैं, जहाँ से मैंने इनको पकड़ा हुआ है, यहाँ से ये बिल्कुल इतनी सारी मुट्ठी जितनी ये छोटी इनकी दोम, और कुंदा भी इनका आपने देखा कि इतना हैवी कुंदा नहीं होता। ये इनका जिस्म देखें ऊपर से आप। दूसरा बर्ड मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, आमिर भाई क्या हाल है? ठीक ठाक। आमिर भाई सुबह से आप मसरूफ थे कुछ? आप थोड़ा सा बिजी था अपने कामों में, क्योंकि मेरे कल परसों में कुछ मेहमान आ रहे हैं। अच्छा सिंध से और लाई से, तो उनके साथ मैं थोड़ा सा उनके लिए टाइम भी निकालना था और थोड़े से मेरे काम भी थे, क्योंकि भाई मेरा इधर का शौक करता है तो उसके भी शौक में बराबर करने वाला था, तो इसी वजह से मैं सुबह से उधर ही लगा हुआ था उसके हिसाब किताब में। तो माशाल्लाह आपने 2019-20 में बड़ा अच्छा खेला मरी लॉफ्ट से, मतलब है बलूचिस्तान पिजन रेसिंग क्लब के टूर्नामेंट में। तो किस तरह देख रहे हैं आगे बलूचिस्तान में रेसिंग पिजन के शौक को? माशाल्लाह आगे फ्यूचर तो हम लोग का सबका ब्राइट है, क्योंकि पहले यहाँ पे एक तो बेंजिंग सिस्टम भी नहीं था, तो वो हम लोगों ने यहाँ पे इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह उसी में हम लोग गेम भी कर रहे हैं।
तो ज़ाहिर है जितना लाइव आपका प्रोग्राम चलेगा उतना ही आपका गेम आगे चलेगा। तो इसी वजह से हम लोगों का कोशिश ये, जो हमारे जूनियर है, जो नए फैंसियर है, जो भी आ रहे हैं, तो हम लोग उनको शौक़ करवाए। ये नहीं कि एक बिज़नेस के हिसाब से, यहाँ पे अक्सर लोग ऐसे होते हैं जो कारोबार करते हैं, इसके ऊपर अपना बिज़नेस चलाते हैं, लेकिन हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं, हम लोग और हमारी पूरी टीम, ख़ास तौर पर सैयद अहमद वली साहब, वो यही कोशिश में लगे हुए कि शौक़ को आगे बढ़ाए, एक इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग का नाम हो, पाकिस्तान का नाम रोशन हो। तो हम लोग उसी चक्कर में लगे हुए हैं माशाल्लाह। इसी तरह दोस्तों ये एक और कबूतर राफिल्ला, ये मैं ना अपना बात सुना है आमिर भाई, रात को आपने एक कबूतर दिखाया था मुझे। जी वो भी मैं दिखाता हूँ। जी ये बर्ड भी अल्हम्दुलिल्लाह 2018 में इंपोर्ट करवाया था और इसका नाम ब्लैक जोकर फीमेल नाम है इसका। ब्लैक जोकर फीमेल के नाम से दोस्तों ये भी इंपोर्टेड पिंजन है, इसको भी इंपोर्ट किया गया है 2018 में। ये कासिम सेलेक्स यूके से इंपोर्ट करवाया था ये बर्ड, और इस बर्ड के अल्हम्दुलिल्लाह 2 सालों में 500 GPS तक इसके 8 डिफरेंट पट्टे, 8 पट्टों, इसके 8 पट्टों ने 500 GPS तक खेला है माशाल्लाह से। ये GPS से जरा थोड़ा सा ना ये डिफाइन कर दें जरा। एरियल डिस्टेंस, एरियल मतलब एयर टू एयर डिस्टेंस, एयर टू एयर डिस्टेंस फ्रॉम द रिलीजिंग पॉइंट एंड फ्रॉम द लॉफ्ट, फ्रॉम द लॉफ्ट, एयर टू एयर डिस्टेंस GPS के नाम। ये दोस्तों आप लोगों को मैंने जानकारी दी कि GPS के नाम से इनकी जो होती हैं ये रेसेज जो होती हैं, पहले ये कबूतर वैसे दिखाए हैं, नहीं ऐसे पकड़ के। दोस्तों ये जो फीमेल आप देख रहे हैं रेसिंग पिजन की, ये भी इम्पोर्टेड फीमेल है और इसका भी जैसे यूके से इसको इंपोर्ट किया गया है। और आगे ये राफिल्ला ने जैसा कि आपको बताया कि इस मादा के तकरीबन 8 के करीब जो हैं पट्ठों ने जो है वो रेसों में हिस्सा लिया है, 500 GPS से 500 GPS से ज़्यादा की रेसों में, और आगे जो है वो बड़ी रेसेस में जा रहे हैं। आँख दिखाएं जरा इसकी, अगर आप आँख देखें तो अगर आप उकाब की या बाज की आँख देखें तो बड़ी मुशाबत करती है उस आँख से। ये आँख जो है इसका जो कलर है, जिस्म दिखाएं, कुंडा दिखाएं, इस तरह कुंडा खोल में ये इसकी दुम देखें दोस्तों आप, ये बड़ी छोटी सी स्लिम सी दुम है। ये इसका पिछला हिस्सा जो इन कबूतरों का होता है, सामने वाला हिस्सा इनका जिस्म जो है बड़ा चौड़ा, और दुम से आगे यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ तक आपको इनका जिस्म, ये भी देखें आपको ये मोटाई नज़र आएगी, मगर यहाँ से जाके बिल्कुल स्लिम हो जाता है इनका जिस्म। खुदा दिखाएं और विंग दिखाएं। ये विंग आप दोस्तों आप इनके देखें अगर, तो अगर आपने उकाब को अगर देखा हो, मेरा एक तजर्बा है कि ये जो आखिरी जो कलियाँ आप देख रहे हैं 8वीं 9वीं 10वीं, उकाब का भी बिल्कुल इसी तरह जिस वक्त तोड़ रहा होता है तो उसकी पैर की कलियाँ जो हैं वो इस तरह होती हैं। दूसरा दिखाएं, दूसरा कुंडा दिखाएं, दूसरे वाला कुंडा। इनका आप कलर देखें, इनके जिस्म का कलर देखें आप, राफिल्ला इसका शौक मैं करवाऊँ ज़रा। जी हाँ। तो ये दोस्तों मैं बात कर रहा था आपको, ये अगर देखें आप तो ये मेरी अंगूठी के नीचे से जाके इसकी दुम जो है, ये वाला ये बॉडी स्ट्रक्चर जो है ये हैवी, आप इसको 2 हाथों में जब तक ना करें तो ये कबूतर आपसे नहीं पकड़ा जाता। इसी तरह इसका ये पिछला हिस्सा अगर आप देखें, ये वाला हिस्सा जो है बिल्कुल छोटा सा हिस्सा है, इसके पंजे देखें आप, और बड़े सख्त जान, ये बड़े हैवी कबूतर हैं अगर आप इनको देखें। तो आप दोस्तों ने मेरे इस पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करना है कि इसी तरह राफिल्ला आपको एक और कबूतर जो है वो दिखा रहा है। ये फीमेल आप लोग को मैं दिखाता जाऊँ, ये फीमेल इसी बर्ड, ये ब्लू बार की बेटी है, और ये अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल लगातार 500 GPS के लिए
ये बलूचिस्तान में कोयटा टू सांगड़ 2 साल खेली है। 2019-20 वाले सीज़न में भी ये और 2021 वाले सीज़न में भी ये सांगड़ खेली हुई है। 500 GPS 2 दफ़ा खेली है। ये हमारे घर के बेस्ट रेसर यही है, जो मेरी घर की पट्टी। और तो ये राफेला जिस तरह मतलब हम पंजाब में हाई फ्लाइंग पिजन में मतलब इनके नाम है ना, जोंसरा है, कमलगर है, ये इनमें रेसिंग पिजन में भी इनको कलर के हिसाब से या जी हाँ बिल्कुल। ये किस नस्ल में है? ये इस कलर को हम लोग कहते हैं मक्सी शकक। मक्सी शकक के नाम से ये मक्सी शकक जी हाँ। ये जो इसका ये सफ़ेद कली जो है इसको शकक कहते हैं। अच्छा शकक। जी हाँ शकक। ये इसको इंग्लिश में चेकर पाइड भी कह सकते हैं और चेकर भी कहला सकते हैं। तो दोनों साइड से इसके शकक आ रहे हैं। ये मतलब ये कोयटा में जो है ना, कोयटा वाले लोग इसे शकक कहते हैं। शकक जो कलियों के बीच में एक सफ़ेद कली आ जाए, और ये कलर जो है ना मक्सी कलर से है। ये दोस्तों आप इस फीमेल का कलर देख रहे हैं, माशाल्लाह। चलिए एक और परिंदा भी दिखाएं। आपको इनको पकड़ना नहीं है क्या? ये जो मेल है मुझे दिख रहे हैं। तो दोस्तों ये आपको सुबह दिखाया कि कबूतर जिस वक्त आके लाफ पे बैठते हैं, बाहर जिस वक्त वो अपना रेस करके आते हैं तो बैठते हैं, तो ये आगे उन्होंने एक सिस्टम बनाया होता है इसका। इसको वो खोलते हैं इस केज को, तो वो कबूतर अंदर आ जाते हैं, फिर वो बाहर नहीं जा सकते। ये मैं कह रहा था, ये एक दफ़ा भाभी भाई ने ना वहाँ भेजे भी थे। सामने होना, सामने रखें, पहले कबूतर को सामने करें। ये बर्ड अभी 2021 में तकरीबन फरवरी मार्च में ये अभी इंपोर्ट करवाया है। ये ऑस्ट्रिया से ये मैंने ख़रीदा, और ये बर्ड मैंने 2 पेयर्स उससे ऑस्ट्रिया में ख़रीदे, और ये बर्ड उसने एज अ गिफ्ट में दिए भेजे। ये बेसिकली टिकलिया सीज़र एंड सोफिया लॉफ्ट से। ऑस्ट्रिया में काफ़ी अच्छे इनके रेस रिजल्ट्स भी आए हैं, और ब्लड लाइन जो है इसकी प्योर वेंडमबुल्क और लियो हर्मन्स लाइन से है। ये इसका मैं आपको शौक कराता जाऊँ, ये अभी फ्रेश इंपोर्ट है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर इसके भी बच्चे इंशाल्लाह रेस में जाएंगे। इसको हम यहाँ पे पुश्तक नाम से कहलाते हैं। पुश्तक? जी हाँ, ये इसको पुश्तक कहलाते हैं, और इंग्लिश में ये ब्लू हार्ट। तो ये ऑस्ट्रिया से दोस्तों ये परिंदा जो है राफेल अमरी, ये कह रहे हैं कि उन्होंने ये परिंदा आपको इम्पोर्ट किया है। चलो बस ठीक हो गया, राफेल बड़े हो गए, ये बाकी ये दोस्तों अगर आप देखें, ये मेरे हाथ में, ये मैं बार बार इसलिए आपको कह रहा हूँ कि हमारे हाई फ्लाइंग पिजन, इस तरह लो फ्लाइंग पिजन, इनकी जिस्मात या इनकी शक्लें जो हैं टुकड़ी वाले, जिन्हें हम वहाँ अक्सर जो हैं हम टोली वाले उन्हें कबूतर भी कहते हैं, उन कबूतरों से इनकी कोई थोड़ी बहुत शक्ल जो है ये मुशाबत करती है। जिस्म अगर आप इनके देखें तो बड़े हैवी इनके जिस्म, ये अगर आप देखें तो मेरे एक हाथ में ये पूरा जिस्म इसका नहीं आ रहा, मगर पीछे से अगर आप इनके जिस्म नीचे से अगर देखें, ये मैंने पकड़ा हुआ है कबूतर, तो पीछे से जाके ये बिल्कुल टोटल स्लिम हो जाते हैं। इसके भी पंजे आप देखें, तो ये दोस्तों आज मेरे लिए भी मैं समझता हूँ कि पिजन स्पोर्ट्स मैगजीन के लिए भी एक बहुत बड़ा एजाज़ है कि एक वर्ल्ड वाइड शौक, और इस शौक का एक फाइनेंशियर जो कि इंतहाई उनका एक बड़े अच्छे ख़ानदान से तल्लक, पढ़ा लिखा नौजवान, और मैं समझता हूँ कि बहुत कम अरसे में 2018 उन्होंने ये अपना ये शौक स्टार्ट किया। 2019-2020 में उन्होंने एक रेस में वो चैम्पियन का उन्होंने एजाज़ लिया। तो ये दोस्तों इनके जो विंग हैं इन कबूतरों के अगर आप देखें, तो
इसको अगर मैं पूरा खोलूँ तो आखिरी इनके पर जो है ये ज़्यादा जाके खुलते हैं। ये उकाब को अगर आप उड़ता देखें, इन्होंने बड़ी लंबी मुसाफत करनी होती है, बड़े खूबसूरत इनके कलर भी। और ये इनके बगल के पर अगर आप देखें तो ये इतने मजबूत हैं कि ये मैं बिल्कुल नीचे से उनको पुश कर रहा हूँ और उसमें गैप नहीं आ रहा। ये बगल के परों की बड़ी ख़ास कमाल होती है। ये दूसरा कुंदा देखें आप इसका, ये राफेला आपको एक और बर्ड आपको शौक कराऊँ। ये राफेला, ये कौन सा? ये बर्ड भी अभी मार्च में उसी बर्ड के साथ ही इंपोर्ट हुई है ऑस्ट्रिया से। ऑस्ट्रिया से? जी हाँ, ये भी ऑस्ट्रिया से इंपोर्ट हुई है। ये बहुत ही ज़्यादा मशहूर लाइन है ट्रिपल एस लाइन से ये बिलोंग करती है और ये डायरेक्ट ट्रिपल एस की बेटी है, डॉटर ट्रिपल एस है ये काफ़ी इसकी जो पेडिग्री वाइज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और इनके रिज़ल्ट हर जगह डेनमार्क में और पुर्तगाल में वन ऑफ रेसेस में इनके काफ़ी अच्छे रेसेस और इनके रिजल्ट्स आए हैं। ये बर्ड का मैं आपको शौक कराता जाऊँ। ये बर्ड अभी फ्रेश इंपोर्ट है और इंशाल्लाह इसके भी कुछ यंगस्टर्स रेस पे जाएंगे। तो दोस्तों, ये आप लोगों की एक रहनुमाई होती है। आप देख लें कि राफेला ने कुछ चीज़ आपसे छुपाई नहीं कि कहाँ से ये आया, किस ब्लड लाइन से है, क्या कलर है। ये एक आगाही होती है, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। माशाअल्लाह। ये दोस्तों जो मैं बात कर रहा हूँ कबूतर के जिस्म की, ये अगर आप यहाँ से देखें तो यहाँ से जाके इनका जिस्म, ये इनकी दुम जो है वो स्लिम होती है, छोटी सी दुम है, एक उंगली जितनी दुम है इनकी। और अगला जिस्म जो है ये बड़ा हैवी और बड़ा भारी जिस्म है। तो इसमें राफेला आप इनको ये जो मुख्तलिफ आपने कंट्री से मंगवाए कबूतर, तो आगे आप अपना भी कुछ तजर्बा इस पे करते हैं कि एक दूसरे को उसमें क्रॉस करें, इससे ऐसा कोई? सबसे पहले इसको डिस्टेंस वाइज हम पेयर अप करते हैं, डिस्टेंस वाइज इनके पेयर्स लगाते हैं। अभी ये बर्ड जो है ना, ये 1 डे लॉन्ग डिस्टेंस बर्ड में आते हैं, मतलब 600 किलोमीटर और 700 किलोमीटर, 500 किलोमीटर। ये इस रेंज में काफ़ी अच्छे इनके रिजल्ट्स आते हैं। और तो इसको पेयर भी, ये फीमेल है तो इसको मेल भी हम ये कोशिश करते हैं इनको थोड़े फास्ट मेल्स के साथ लगा के इनकी ब्लड लाइन जो है ना वो थोड़ी फास्ट करनी है कि वो घर जल्दी पहुंच सके। लॉन्ग डिस्टेंस बर्ड्स जो होते हैं उनको अक्सर हम लॉन्ग डिस्टेंस के साथ ही पेयर लगाते हैं, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस वो अकल में काफ़ी ज़्यादा होते हैं। वो होते स्लो है, शुरू के रेसेस में स्लो आते हैं, मगर जब डिस्टेंस ज़्यादा होता जाता है तो उनका आना जो है ना फिर ज़्यादा नज़र आ जाता है कि ये बर्ड्स अभी आ रहे हैं, टाइम पे आते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस को ये हम कोशिश करते हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस के साथ पेयर करें और जो शॉर्ट डिस्टेंस बर्ड्स हैं उनको क्रॉस देते हैं। बाकी ये भी इम्पोर्टेड पिजन है उनका, ये आप देखते हैं, इनके आप जिस्म देखें, इन कबूतरों के कद काट देखें आप, बड़ा खूबसूरत कलर है इन कबूतरों का। अगर आप ये देखें, माशाल्लाह। आप दिखाओ, इसके पंजों पे, इसके कलर पे आप गौर करें। अक्सर लोग जो है हाई फ्लाइंग पिजन में एक असेसमेंट करते हैं कि पंजे जामनी हो तो वो अपने पूरे ब्लड में होता है। इस कबूतर की आप आँख देखें, इसकी इधर हो, इधर बस ठीक है।
ये अभी जो तैयार परिंदे हैं उनके राफियोला के, जिन्होंने आगे 2022 में जाके परफॉर्म करना है, मेल बर्ड्स उनके, ये उनके अपने घर के ये कबूतर जो हैं। आप इसका कलर देखें आप, ये इन परिंदों ने जिसमें पहले मैंने आपको इनका इज्तिमाई शौक भी करवाया है, इन्होंने 2020 में आगे ये बलोचिस्तान में होने वाली जो रेसें हैं उनमें इन्होंने हिस्सा लेना है। आप इसका कलर देखें, बड़ा खूबसूरत कलर भी माशाल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने इससे बड़ा हुस्न भी बड़ा दिया है। ये देखें इसकी डोम देखें आप, मैंने कोई इसको पकड़ा हुआ नहीं है, ये देखें बिल्कुल मैंने खुला छोड़ा हुआ है। ये नहीं है कि मैंने इसकी डोम को दबाया हुआ है, ये पंजे इसके मेरे हाथों में हैं। इसके पंजे आप देखें, और मज़े की बात यह है कि इनमें वो मलायमियत है इन कबूतरों में, और ये कबूतर की एक बहुत बड़ी खूबी है, बहुत ज़्यादा मुलायम है। ये हाथ में पकड़ के आप ये करें, स्लिप हो रही है, देखें ये कबूतर स्लिप हो गया हाथ, बहुत बड़ा बंद है ना। इसी तरह ये एक और बर्ड्स, ये भी 2022 के लिए ये आप देखें इसका कलर, ये कुंडे इनके बड़े मजबूत कुंडे हैं। आप यकीन करें कि इनको कुंडों को हाथ लगाता है आदमी तो पता चलता है कि वाकई जो है कि मैंने कोई कुंडा हाथ में पकड़ा है। बड़े सख्त जान और बड़े टफ कुंडे हैं इनके। इसकी भी आप दोम देखें, ये देखें आप, ये यहाँ से जाके आगे ये कबूतर का जिस्म जो है बिल्कुल छोटे हो जाते हैं। ये जिस्म में बड़े भारी, ये देखें ये भी मेरे हाथ में, ये इतना स्लिप हो रहा है। और मैं समझता हूँ ये खुराक का भी बड़ा अमल दखल होता है। और कबूतर में एक ये खसूसियत भी है कि आपका कबूतर जितना ज़्यादा मुलायम होगा उतनी ज़्यादा वो परवाज़ देगा। अब इसके पंजे देखें आप, ये जैसे हाई फ्लाइंग में लाखों का कलर होता है ना जी, अगर मुझे कोई हाई फ्लाइंग पिजन दोस्त देख रहे हैं तो दोस्तों ये हाई फ्लाइंग पिजन, लो फ्लाइंग पिजन का शौक रखने वाले लोगों के लिए भी ज़ाहिर है ये भी कबूतर तो हैं, इनका भी अपना एक तरीक़ेकार है। बड़ी टफ मेहनत इनके साथ करनी पड़ती है। ये राफियोला मरी के 2022 में परफॉर्म करने वाले बर्ड्स जो हैं वो मैंने आपको दिखाए हैं। ये आपको ये भी ब्लैक मेल है, ब्लैक मक्सी की कहलाता है, और ब्लैक चेकर भी आप कह सकते हैं। ये भी इंशाल्लाह 2022 में रेस के लिए जाएगा, और इसको आपको मैं शौक कराता हूँ। ये भी मेरे घर के बहुत स्पेशल लाइंस में से है। वंडम बुल्क लाइन भी इसमें आता है, और इसमें दूसरे लाइंस भी हैं। पंजे दिखाएं इसके, राफियोला इसके पंजे, इसकी भी दोम आप। अब दोस्तों इन कबूतरों में मैं जो एक चीज़ देख रहा हूँ, इनका टोटल बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो आप लोग हाई फ्लाइंग पिजन से या लो फ्लाइंग पिजन से बिल्कुल मुख्तलिफ है। मगर एक बात ज़रूर है, ये इसके पंजों का अगर आप कलर देखें तो ये बड़ा यूनिक कलर है। इसके पंजों का अगर आप कलर देखें, ये कलर देखें इसके पंजों का, मजे की बात यह है कि पकड़ना फैंसी बर्ड को ना इस तरह पकड़ते हैं। ये दोस्तों
ये भी उनके घर की अपनी ब्रीड है, इन्होंने कोई 2 ब्रीडें मिक्स करके ये सिलसिला बनाया। बड़े इनके बड़े अच्छे जिस्म, बड़े मुलायम जिस्म हैं इनके। इन कबूतरों को अगर आप पकड़ें तो हाथ में ये पकड़ना इनको ज़रा मुश्किल होता है। तो राफिला इधर आए ना, राफिला क्या आप इनका मौसम के हवाले से, ये जिस तरह आप नाम ले रहे हैं यूके से, ऑस्ट्रिया से, वो तो बड़े ठंडे इलाके हैं जी हाँ, तो यहाँ फिर किस तरह मेंटेन करते हैं आप इनको? टेम्परेचर का फ़र्क सिर्फ ये आता है कि बर्ड्स जो ठंडे इलाके के बर्ड्स हैं तो उनकी जिसामत थोड़ी बड़ी होती है और वो साइज़ में थोड़े बड़े होते हैं बनिस्बत ये जो गर्म इलाके के बर्ड्स हैं। और इस इलाके में यहाँ भी जो बर्ड्स काम करते हैं और यहाँ पे जो रेस कर रहे हैं उनकी जिसामत थोड़ी सी छोटी होती है। मगर फ्यूचर में जो रेसिंग पिजन्स का जो फ्यूचर है वो जो है ना बॉडी वाइज छोटी होती जा रही है, क्योंकि इसमें जो बर्ड छोटा होगा और वेट उसकी कम होगी तो वो जो है ना उसमें फ्लाइंग ज़्यादा होगा, वो जितना दूर फासला तय करना उसके लिए आसान हो जाता है। तो इसका खुराक का आप जिस तरह हम देखते हैं पंजाब में जिस तरह दाना क्या ये जो मौसम जा रहा है इसमें मिक्स दाना मैं देख रहा हूँ, मिक्स दाना अभी हम लोग मोल्टिंग का मिक्स दाना यूज़ होता है। मोल्टिंग अभी ये पर गिरा रहे हैं तो इनका मोल्टिंग पीरियड अभी स्टार्ट है, तो मोल्टिंग क्रीज जिसको बोलते हैं दोस्तों, आप लोग क्रीज कहते हैं जिसे। जी हाँ, तो इसमें इनका एक मखसूस दाना होता है और आप यकीन करें कि इनको मैं ये हाथ लगा रहा हूँ तो महसूस इस तरह हो रहा है कि जिस तरह रेशम पे हाथ लगा रहे हैं, इस तरह इनके बदन है। अच्छा, तो इन दिनों में आप इनको कौन सा दाना जो है? ज़्यादातर हम ये कोशिश करते हैं दाना जो चर्प दाने होते हैं, ऑयली सीड्स जो होते हैं, जैसे एलसी हो गए, सूरजमुखी बीज और बाकी सीड्स वगैरह जो हैं वो यूज़ करते हैं, इसलिए कि अभी मोल्टिंग का पीरियड है और कुरेज के टाइम पे जो इनके नए पर आ रहे हैं तो उनके लिए इनको ऑयल और प्रोटीन्स वगैरह चाहिए कि इनका साफ़ और शाइनी फेदर्स आएँ। तो इसीलिए हम ये कोशिश करते हैं इस सीज़न में ऑयल भी ज़्यादा यूज़ करते हैं, दाने पे लगा के, घी हो गया और बाकी तेल वगैरह जो है वो भी दाने पे लगा के देते हैं। ये जिस तरह पंजाब में लोग जो है वो रोटियां खालिद घी की बना के इस तरह का भी सिस्टम करते हैं, इस तरह की। जी हाँ बिल्कुल, कुछ लोग बिल्कुल अभी तक ये जैसे वालिद साहब पहले टुकड़ी का शौक करते थे तो वो भी यही देसी घी के पराठे वगैरह बना के उनमें बादाम वगैरह जो भी डालते हैं वो भी यूज़ करते हैं। इस रेसिंग पिजन्स में ये कम यूज़ होते हैं क्योंकि अभी एडवांस दौर है तो वाइटामिन, सप्लीमेंट्स, मिनरल्स वगैरह सारे अवेलेबल होते हैं, तो हम बाहर से वाइटामिन जो इनकी खुराक के लिए यूज़ होते हैं वो बाहर से इंपोर्ट करवाते हैं और वो इन्हीं को प्रोवाइड करते हैं कि अच्छे से अच्छे हेल्थ में रह सकें। तो आइए दोस्तों, आपको कुछ थोड़ा सा आप शौक करवाते हुए, क्योंकि ये उनके तैयारी वाले परिंदे हैं, हम इनको ज़्यादा हमने आपको बहुत सारे उनके कबूतरों का मैंने आपको शौक करवाया। तो ये अब आगे ये फीमेल हैं जी, ये सारी फीमेल हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये सारी फीमेल हैं जिन्होंने आगे जाके 2022 में मरी लॉफ्ट के स्क्वाड में उन्होंने परफॉर्म करना है। इसी तरह इस केज में आपने देखा, ये जो केज है इस केज में उनके मेल हैं और ये आप देख रहे हैं कि एग्जॉस्ट फैन जो है ना, आज कोयटा में भी तकरीबन 39 टेम्परेचर है, तो ये इनके कमरे में जहाँ ये बैठे हुए वहाँ एग्जॉस्ट लगाए गए हैं ताकि इनको अंदर का जो टेम्परेचर है वो सही रहे। ये अपर्चर आप देख रहे हैं, इस तरह खाने भी आगे ये अपर्चर भी बने हुए हैं इनके बैठने के लिए। इसी तरह हर कबूतर का अपना अपना उसने एक मखसूस खाना रखा होता है, उसमें वो बैठता है जाके। तो दोस्तों, रेसिंग पिजन से शौक रखने वाले जितने भी मेरे दोस्त अहबाब, मैं समझता हूँ ये भी एक कबूतर था और मेरी भी ये तशनगी थी कि आप दोस्तों का रेसिंग पिजन का शौक जो है वो आपको दिखाया जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने कोशिश की कि हम इन कबूतरों के हवाले से हम आपको आगाही दे सकें।
ये आप देख रहे हैं कि राफिउल्लाह उनको बाहर निकाल रहे हैं। अब ये इनके दाने शाने का भी टाइम है। माशाअल्लाह। तो दोस्तों, मैं एक दफ़ा फिर मरी बरादान का ख़ुसूसी तौर पे इनके वालिद मोहतरम मुबारक खान मरी साहब का, राफिउल्लाह मरी का, आमर मरी का, इसी तरह हाजी नासर जमाल हैं, अब्दुर्रऊफ़ भाई हैं। आज उन्होंने काफ़ी टाइम दिया और हमने इन्हें तंग भी किया। और मेरी जो तशनीगी थी उसमें मैं समझता हूँ कि बहुत सारी हद तक वो कमी आई है। इंशाअल्लाह आइंदा 1-2 दिन हम यहाँ आएँ, वो कमी भी हम इंशाअल्लाह पूरी करने की कोशिश करेंगे। मैं इस उम्मीद और इस तमन्ना के साथ कि जिस तरह राफिउल्लाह ने 2018 से 2021 तक अपनी कबूतर परवरी के सफ़र में जो शानदार कामयाबियां अपने नाम समेटी हैं, हम तवक्को करते हैं कि वो अपनी तालीम में भी इंशाअल्लाह इसी तरह वो इस मैदान में भी अपनी कारकर्दगी दिखाएंगे। अल्लाह पाक ने सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। शौक़ आपने देखा दोस्तों, बड़ा मज़ेदार शौक़ है। कबूतर देखने वाले हैं, इनके जिस्म देखने वाले हैं। तो मैं राफिउल्लाह मरी का, आमर मरी का, इन दोस्तों का शुक्रिया अदा करते हुए कोयटा से, उनकी लाट से, मरी लाट से आप दोस्तों से इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।